वृष यानी टॉरस राशि वालों की। वृष वालों के लिए जो दिसंबर का महीना है ना, ये पैसे को बैलेंस रखने का महीना भी है, लेकिन इस महीने में आपको इनकम के कोई नए सोर्सेज भी खुल सकते हैं। याद रखिएगा, केवल इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे। अगर आप कहते हैं हाई जंप ग्रोथ की, कोई बड़ा स्पाइक आएगा इनकम में, वो नहीं आएगा, वो आने वाले महीनों में संभव है। लेकिन इस महीने में आपका जो काम कारोबार है उसमें ओवरऑल जो मनी मैटर्स हैं ये आपके लिए बैलेंस्ड ही रहेंगे। इवन घर, गाड़ी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, हर जगह पे आपके जीवन में एक जो रूटीन चल रही है वो चलती रहेगी। हालांकि 12 से 17 दिसंबर के बीच में एक ऐसी विंडो ओपन हो रही है ग्रहों की जिसमें आपके कुछ खर्चे बढ़े हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सफोकेशन हो रही है। बट डोंट वरी, ये 4-5 दिन का फेज है, इसको आप बहुत केयरफुली निपटाइए। इसके अलावा कोई पुराना बकाया या कोई भी पुराना अगर रुका हुआ धन था ना, वो इस महीने के सेकंड हाफ में आपको आपके हाथ में आता हुआ प्रतीत होगा। फाइनेंशियली इस महीने में अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए और अपने कैश फ्लो का चार्ट बनाइए कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कहां पे पैसा जाने की संभावना है। इस महीने में इसको लिख के बनाइए। और 2026 के लिए जो भी आपने बजट बनाना है, 2026 के लिए जो भी टारगेट बनाना है, उसका 22 से लेके 28 दिसंबर के बीच में बहुत अच्छा विंडो खुलेगा, जिसमें बुध की पोजीशन भी आपका पूरा साथ देगी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी जगेगी और उसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर पाओगे। करियर की बात करें तो बॉस या सीनियर आपकी जिम्मेदारी लेने की आदत से बहुत खुश होंगे। ये प्रोफेशनल मैच्योरिटी का महीना है आपके लिए, जिसमें एज अ मैच्योर्ड पर्सन आप खुद को ब्रांड कर पाएंगे। हाँ, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर भी पाएंगे। और खास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो महीना है ये नए कस्टमर लाने का, पुराने कस्टमर्स को अपनी वर्थ को प्रूव करने का महीना है। इसलिए कस्टमर सर्विस को, आफ्टर सेल सर्विस को या कस्टमर फीडबैक को इस महीने में इग्नोर मत करिएगा। पार्टनरशिप में क्लैरिटी जरूरी है। किसी भी वर्बल बात पे इस महीने में अपने पार्टनरशिप के केस में भरोसा नहीं करना है। और टीम में भी इस महीने में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। बस काम में एक चीज याद रखिएगा कि इस महीने में जो प्रोसेस है ना आपके काम का, वो आपकी इमोशन से, आपकी संवेदनाओं से ज्यादा बेहतर है। आपके काम में रेगुलरिटी, काम को जल्दी करने की बजाय बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी काम को आप सतत करिए, कंसिस्टेंटली करिए, ना कि जल्दबाजी में फटाफट निपटाने की कोशिश करें। और इस महीने में लिख के रखना आपके लिए चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ओवरऑल घर में कंफर्ट रहेगा। कोई किसी प्रियजन से कोई पुरानी नाराजगी भी अगर चल रही थी ना, वो भी इस महीने में दूर होगी। लेकिन हाँ, इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा। और जिनका रिश्ता नया है उनके लिए रिश्तों में इस महीने में ट्रस्ट बिल्ड करने का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी वृष राशि वाले विवाह योग्य हैं उनके लिए अपनी फैमिली की तरफ से या अपने नियर बाय सर्कल की तरफ से कोई ना कोई विवाह का नया रिश्ता आ सकता है। और पुराने जो घर के पुराने क्या बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ पे भी इस समय में आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इवन इस समय में आपको अपने घर में किसी ना किसी फर्नीचर के नया लेने का विचार आ सकता है या घर के अंदर किसी भी तरह की रेनोवेशन का भी विचार आ सकता है। हाँ, फैमिली मैटर्स में इस महीने में पेशेंस से आपको काम लेना होगा, जल्दबाजी से बिल्कुल नहीं। हेल्थ की बात करें तो गला या आपको बदलते हुए मौसम के ठंड के रोग, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। इवन कंधों में या गर्दन के एरिया में आपको कहीं ना कहीं स्टिफनेस आ सकती है। इस महीने में ज्यादातर आपको मीठी चीजों के लिए कोई ना कोई क्रेविंग हो सकती है। आपका मीठा खाने की जो टेंडेंसी है ना वृष वालों की, वो इस महीने में थोड़ी बढ़ सकती है। उसको काबू में रखिएगा और अपने स्लीप साइकिल को इस महीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल में करके रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में बॉडी को लगातार एक्टिव रखिए। कभी भी 1.5-2 घंटे से ज्यादा एक जगह पे मत बैठिए, चलते फिरते रहिए। बॉडी की मूवमेंट को आप पूरी तरह से नॉर्मलाइज रखिए। छोटी यात्राएं इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन लंबी यात्राएं अगर आपको करनी हो तो उसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स का, पूरी आइटनरी का और अपने पूरे के पूरे सेटअप का पूरा ध्यान रखिएगा। नहीं तो इस वजह से लंबी यात्राओं में आपको कोई ना कोई मुश्किल आ सकती है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कॉमर्स के या फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा है। कंपटीशन वालों को थोड़ा सा ज्यादा पैशनेटली पढ़ना होगा, नहीं तो फोकस के ज्यादा हटने की वजह से कंपटीशन में एंड मोमेंट पे आप कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं। लर्निंग रिटेंशन जिसको बोलते हैं ना, कि समय पे चीज का याद आ जाना, ये इस महीने में आपका काफी बेहतर दिख रहा है।
और अब अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो शुक्र जो आपके हैं ये दिसंबर में आपको एक सोशल चार्म देंगे, आपको एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी देंगे। और जो आपके बृहस्पति हैं ये आपके लिए नई चीजें सीखने की कई विंडोज ओपन करेंगे। मरकरी कहते हैं कि आप जो भी चीज किसी से वार्तालाप करें, कोई भी चीज कम्युनिकेट करें, बातचीत करें ना, उसमें क्लैरिटी जरूरी है। बुध कह रहे हैं कि आपको ये सोच के ही नहीं चलना कि ये तो मैंने कह ही दिया था, उसने गलत समझ लिया। सामने वाले को सही मतलब समझाना इस महीने में आप ही का काम है। और शनि कहते हैं रेगुलर रहेंगे तो इनाम मिलेगा, इर्रेगुलर रहेंगे तो इस महीने में दंड भी मिलने जा रहा है। और मंगल की बात करें तो एकदम से फट पड़ने वाला गुस्सा बीच बीच में आपको आ सकता है, जिसको बोलते हैं ना गुस्से का दौरा सा पड़ गया, ऐसी चीजें इस महीने में आपको बार बार फील हो सकती हैं। शुभ तिथियां हैं इस महीने में 5 दिसंबर, 9 दिसंबर आपके लिए, 14, 18 और 25 दिसंबर। इन तिथियों में आप कोई भी अच्छा या नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 12, 13, 16 और 17 दिसंबर जो हैं ये इस महीने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली आपके लिए तिथियां हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, करियर में अपना स्ट्रक्चर अच्छा बना के रखिए, फाइनेंस में बजट को स्ट्रिक्ट रखिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। और इस महीने के जो डोंट्स हैं वो हैं कि किसी भी बड़े निवेश में पेपर वर्क जरूर करके रखिए। और हेल्थ को मैं ठीक हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलराइट वाली सोच मत रखिए। हेल्थ के प्रति इस महीने में थोड़े से वहमी हो जाइए और टाइम वेस्टर लोगों से, गप्पबाजों से, आपके समय को खाने वाले पैरासाइट्स से इस महीने में बच के रहिएगा। आपको इस महीने में शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावलों का किसी भी धर्म स्थान पे दान करना है। दिसंबर महीने में जितने भी शुक्रवार आएंगे, और बुधवार वाले दिन आपको किसी एक बुधवार वाले दिन हरा कपड़ा या हरी मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को डोनेट करनी है। और इस महीने में एक और बहुत जरूरी उपाय है, वो है कि आपके घर का जो ईस्ट एरिया है ना, आपके घर का पूर्व एरिया, कंपास लगा के देख लीजिएगा, उस पूर्व एरिया में इस महीने में आपको क्या करना है, सफेद फूल किसी कटोरी में डाल के रखिए। जब वो मुरझा जाएं उनको रिप्लेस कर दीजिए। कोशिश करिए कि पूरा दिसंबर का महीना घर के पूर्व में सफ़ेद फूल ज़रूर रखिए। केवल इतना भर करना जो है ना, दिसंबर महीने को एक साइलेंट प्रोग्रेस वाला आपके लिए महीना बनाएगा। वो महीना जिसमें सफलता दिखना शुरू होगी, बिना शोर के, बिना किसी भी तामझाम।